ऑरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वाले ने मिलकर पक्की की। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। 15 दिसंबर का बात है। राजा अपने माँ पापा के साथ रानी को देखने आए थे। रानी एक काफी सुंदर लड़की थी। राजा को पहले ही नजर में पसंद आ गई। उसने रानी के लिए रिश्ते के लिए हाँ कहा और रानी से पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है? क्योंकि तुम्हारा निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। रानी ने भी तुरंत हाँ कह दिया। दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी कर दी गई। सारी विधि के साथ शादी समाप्त हो गई। शादी की पहली रात रानी को राजा धीरे से आवाज देते हुए कहते हैं, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है। ऐसा बोलकर रानी को गले लगाने की कोशिश करता है। इतने पर रानी चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम मुझ पसंद नहीं है। तुम मुझसे दूर रहो। मेरे से दूर ही रहना। तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं है। तुमसे प्यार नहीं करती। तुम मुझ पर कोई भी उम्मीद नहीं रखना। राजा उसके बातें सुनकर हैरान हो गया और हिम्मत करके रानी से पूछा, ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तो उस समय तुम क्यों नहीं बोली थी? रानी बोलती है, तुम मुझसे कुछ मत पूछो। 2-3 महीने एडजस्ट करो, फिर हम दोनों आदमी डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। राजा यह बात सुनकर बहुत हैरान हो गया। उसने रानी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी अपने पति राजा की एक भी बात नहीं सुनी। राजा बोलता है, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी? मानोगी क्या? रानी बोलती है, क्या? राजा बोलता है, एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ पर हैं तब तक तुम यहीं रहोगी। जब माँ पापा गांव चले जाएंगे फिर तुम्हारी मुताबिक होगा। जैसा बोलोगी वैसा करूँगा। राजा का यह बात सुनकर रानी भी सहमत हो गई और बोली कि ठीक है, और उसके बाद दोनों पति पत्नी सो गए। हर रोज का दिखावा चालू था। मम्मी पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना, उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगा। दोनों ही नौकरी करते थे। राजा रोज टाइम टेबल के अनुसार अपना काम करके नौकरी पर चले जाता था। राजा हर रोज अपनी पत्नी रानी से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर रानी राजा को अनदेखा करती थी, क्योंकि रानी को एक ही इच्छा थी, शादी जल्द न करने की। घर के लोगों को उसे मन नहीं दुखाना था, इसलिए वह शादी करने को तैयार हो गई। फिर भी शादी होने के बाद भी वह हमेशा अकेला रहने को चाहती थी, क्योंकि उसकी खुद का लाइफ किसी के साथ शेयर करने का विचार नहीं था। जैसे तैसे दिन काट रही थी। राजा उसे हमेशा अपनी पत्नी की दर्जा देने को प्रयास कर रहा था।
पर रानी कभी भी उसे अपने पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था। तब रानी का पैर अचानक फिसल गया और पैरों में मोच आ गया। राजा उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। अपनी पत्नी रानी को डॉक्टर पैरों के इलाज के लिए और बोले कि इस पैर में थोड़ा भी आपको दबाव ज़्यादा नहीं देना है। पैरों को काफ़ी देखभाल करने को डॉक्टर सलाह देते हैं। फिर क्या, राजा उसको बहुत ही ख्याल रखने लगा, रानी की देखभाल करने लगा। राजा हर रोज़ रानी की पैरों की मालिश करता था। डॉक्टर ने उन्हें बताए थे कि हर रोज़ इन्हें मालिश करना है और इन्हें थोड़ा भी दबाव पैरों पर नहीं देना है। पैरों में मोच आने के कारण रानी अपने पैरों से खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। तो क्या हुआ, फिर राजा ने अपनी पत्नी रानी को पकड़कर चलाते थे और रानी को बोलते थे कि आप हमारे कंधे पर पूरा लोड दें और लोड देकर आप पैरों को आस्ते आस्ते आगे बढ़ाएं। राजा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। राजा को ही घर की बर्तन से लेकर खाना तक बनाना पड़ता था। इतने सारे कामों को देखकर उनके माता और पिता भी थोड़े हाथ बढ़ाते थे। राजा के काम में राजा को अपने काम पर जाने से पहले उसने अपनी पत्नी रानी के लिए नाश्ता और खाना दोनों बनाकर और उनके दे करके वह अपने काम पर जाते थे। राजा अपने हाथों से अपनी पत्नी को नाश्ता कराता था। राजा अपने ड्यूटी पर रहते हुए भी वह फोन करके अपने पत्नी रानी को बोलता था कि रानी तुम टाइम पर दवा खा लेना, और दवा का उसे याद कराता था। राजा अपनी पत्नी रानी को बहुत ख्याल रखता था। राजा जब काम से आता था तो पहले अपनी पत्नी के पैरों में जो मोच आया था उस पर तेल लगाकर मालिश करता था और उसे थोड़ा थोड़ा टहलाने को कहता था। राजा अपनी पत्नी को इतना हेल्प प्रेम करता था, फिर भी रानी अपनी पति को कभी भी थोड़ा भी प्रेम नहीं करती थी। उसे अपने पति पर थोड़ा भी हमदर्द नहीं था। एक दिन उसकी सहेली रानी से मिलने आई। रानी और उसकी सहेली दोनों आपस में बैठकर बातें कर रही थी। सहेली पूछ रही थी कि कैसे मोच आ गई तुम्हारे पैरों में। यह सब बातें कर रही थी। तभी राजा ने अपनी पत्नी और पत्नी की सहेली के लिए नाश्ता बनाकर लाया। रानी के पति को नाश्ता लाते देख रानी की सहेली को धक्का लगा। उसने रानी से पूछा, रानी तुम्हारा घर के सभी कार्य तुम्हारे पति ही करते हैं क्या? हाँ, सब वही करते हैं। देखभाल। मेरे पैरों में मोच आने के बाद रानी की सहेली रानी से बोलती है कि तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। रानी बोलती है अपनी सहेली से, इसमें इतना खुश नसीब होने की क्या बात है? अरे मेरा पति तो मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो, तुम खाना खाए कि नहीं, और मेरा पति मुझे आज तक अपने हाथों से चाय बनाकर तक नहीं पिलाया। मुझे भी लगता था कि मेरा पति मेरा ख्याल रखे, और नहीं तो मैं सोचती थी कि मेरा पति मुझसे प्यार से बात भी करे, लेकिन मुझे हमेशा निराश ही मिला। यह सब देखकर मेरा मन बहुत दुखता है। रानी अपनी सहेली के मुंह से यह सभी बातें सुनी तो उसे अपने पति की तरफ धीरे धीरे रुझान जाने लगा और राजा के
प्रति रानी को थोड़ा प्रेम होने लगा। दोस्तों, राजा के मन में यही सवाल उठ रहा था कि मेरे माता-पिता गाँव जाएंगे तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, रानी मुझे डिवोर्स दे देगी, रानी मुझे छोड़कर चली जाएगी, समाज में हमारा इज्जत डाउन हो जाएगा। राजा के मन में ऐसा विचार हमेशा उठता रहता था। उसके थोड़े देर बाद ही राजा के माता और पिता बोलते हैं कि बेटा, अब मुझे थोड़ा गांव जाना चाहिए और खेती बाड़ी करके फिर में आएंगे, ऐसा अपने बेटे से बताते हैं। राजा अपने माता पिता को गांव नहीं जाने देना चाहता था और उनको तलाक के बारे में भी नहीं बताना चाहता था। राजा हर रात को अपनी पत्नी के बारे में सोचा करता था कि पत्नी मेरे मेरे पिता जी जैसे जाएंगे, यह रानी मुझे तलाक दे देगी। ऐसा बातें उनके दिमागों में चलता रहता था। एक दिन की बात है, राजा सुबह उठता है तो देखा है कि रानी बहुत ही जल्दीबाजी में थी। वह अपने नौकरी पर जब जा रही थी, रानी जाते जाते राजा को बोलती है कि तुम्हारा टिफिन निकाल कर रख दिए हैं, जाते समय टिफिन लेकर जाना और तुम्हारा कपड़ा भी आयरन कर दिए हैं और नाश्ता भी करके जाना और हाँ, आज घर पर भी जल्दी आना। यह बोलकर वह निकल गई। राजा मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, अचानक ऐसा उसने इतना सब कैसे किया। राजा का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चल रहा था कि आज हमें तलाक के बारे में बोलना है। शाम का समय होता है। रानी के बताने के अनुसार राजा शाम को जल्द घर वापस आ गया। रानी ने खाना खाया। रानी ने खाना बनाकर सब काम निपटाकर रेडी थी। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब राजा के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते राजा धीरे से पूछता है, रानी तुम तो ठीक हो ना? तुमने तो निर्णय तो ले ही लिया होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसलिए सब कर रही हो ना? इस पर रानी बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर राजा को गले लगा लेती है। वह बोलती है, मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारा जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। दोस्तों, यह हमारे वीडियो से यह सीख मिलता है कि हमें कोई भी जल्दीबाजी फैसला नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी फैसले के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। पति पत्नी की रिश्ता बहुत ही अटूट होता है और इसे समझने के लिए थोड़ा समय ज़रूर देना चाहिए और हमें अंदर नरमी ज़रूर रखना चाहिए।